Hello student. So today we are going to talking about the UPSC interview question answer based on the hobbies section, right? This is based on the interview section. Today we are going to discuss about the traveling hobby. क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में आपकी हॉबी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बोर्ड अक्सर हॉबी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं जिससे वो आपकी पर्सनालिटी को समझते हैं और साथ ही वो जान पाते हैं कि हाउ मच यू आर डाइवर्स एंड हाउ much you are able to recall the things, right? So आज हम एक रियल एग्जाम्पल देखेंगे जो सभी टॉपर्स से पूछे गए हैं जिनकी हॉबी ट्रैवलिंग है. एंड दिस इज़ द वेरी कॉमन क्वेश्चन. इस कॉमन क्वेश्चन के थ्रू ही वो आपके अंदर के बहुत सारे ट्रेट्स को जान जाते हैं. कौन कौन से ट्रेट्स जानते हैं ये भी हम अभी देखेंगे. क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर हॉबी ट्रैवलिंग. विच प्लेस हैव influenced you most and what lesson have you learned from traveling? तो ये बहुत ही एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इस 3 क्वेश्चन में ही आपके सारे ट्रेट्स उसके सामने बोर्ड के सामने आ जाएंगे, राइट? क्योंकि जब आप अपनी हॉबी के बारे में इंटरव्यू बोर्ड को बता रहे हैं तो सिर्फ घूमने की कहानी वो नहीं सुनना चाहते हैं. वो जानना चाहते हैं कि आप अपने हॉबी से क्या सीखते हैं और किस तरीके से ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करेगा. तो अगर इस चीज़ को अगर आंसर करना हो कि हॉबी को एक्सप्लेन करिए, देन उसके बाद किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस की है विच प्लेस, तो इससे ये वो जान जाएंगे कि अगर ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है तो आप सचमुच ट्रैवल किए हो अलग अलग स्टेट में या नहीं, या अलग अलग कंट्री में या नहीं, राइट? इसके साथ ही वो ये भी जानेंगे कि इस कंट्री में घूम के या इस स्टेट में घूम के आपको क्या मिला है, राइट? तो इसको अगर आंसर करना होगा तो आप करेंगे, सर ट्रैवलिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ वे फॉर मी टू एक्सप्लोर द इंडियाज डाइवर्सिटी. मैं इंडिया की बात कर रही हूँ. आप अगर बाहर घूम के आए हैं आउट ऑफ इंडिया तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट्स गिव्स मी एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लिविंग. इसको अब किस तरीके का कल्चर, किस तरीके का ट्रेडिशन और किस तरीके का वे ऑफ लिविंग, इसको अब आप डिटेल में कवर करिए सेकंड क्वेश्चन के साथ. लाइक विच प्लेस हैव इन्फ्लुएंस्ड यू मोस्ट. इसमें आप इसको बता सकते हैं कि आई विजिटेड वाराणसी एंड फेल्ट द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. इसके साथ ही लेह लद्दाख taught me resilience in tough condition and the northeast gave me a glimpse of India's ethnic richness. Each journey made me more empathetic and open-minded. इसके साथ आपका जो इसके साथ जुड़ा क्वेश्चन है कि what lesson have you learned from the traveling. उसमें आप इसको बताइए कि traveling develops the adaptability, observation and cultural sensitivity. Qualities essential for a civil servant who will serve diverse community. Right? आपके आंसर से उनको ये जानना है कि आप अपने इस ट्रैवलिंग हॉबी को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस बता पाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस कैसे बना पाएंगे, राइट? इसमें आप अपना कुछ एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऐड करना चाहें तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं. मैंने एक बहुत ही फॉर्मल मॉडल आंसर आपको दिए हैं. आप इसमें अपने एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं. इसमें और जो आपने अलग अलग जगहों से सीखे हैं उसको भी बता सकते हैं. आप वहाँ के कल्चर को किस तरीके से अडॉप्ट करके किस तरीके से उसको फर्दर यूज़ किया, या कहीं की कोई स्कीम आपको बहुत अच्छी लगी और उस स्कीम को किस तरीके से आके आपने अपने लोकल एरिया में इम्प्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट किए हैं, उन सारी चीज़ों को आप बता सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रैवलिंग के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो. आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे. थैंक यू.